हेलो बच्चों। तो आप लोग का स्वागत है पहले लेक्चर में। क्लास 8 की जो साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी के बेसिस पे हम लोग सारी जितनी भी क्लास की आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो सारे बेसिस करके मिलेंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो हम लोग का पहला चैप्टर साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में हम लोग को क्या पढ़ना है कि कोई भी अगर फसल है उसको कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है, उसका प्रिवेंशन कैसे होता है, उसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए उसको ग्रो होने के लिए, फिर उसके बाद में उसको स्टोरेज कैसे, मतलब उसको रख रखाव कैसे करते हैं कोई फसल होने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग फसलों के बारे में पढ़ना पाए, तो उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि कब से खेती स्टार्ट की गई, मतलब कि क्रॉपिंग जो कल्चर है, एक फार्मिंग, वो कब से स्टार्ट हुआ। तो अराउंड में अगर हम लोग बात करते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व, मतलब बीसी, बिफोर क्राइस्ट इरा, आज से लगभग में 10,000 साल पहले एक मतलब लोगों ने, पहले क्या होता था कि पहले के टाइम पे ऐसा था कि लोग घूमते रहते थे। मतलब उस टाइम पे जब आदिवासी थे तो वहाँ पे क्या करते थे कि वो जगह जगह पे जाते रहते थे, वहाँ के हिसाब से वो जहाँ पे जाते थे पानी के भोजन की खोज में लोग चलते रहते थे। वो क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार किया, मतलब भोजन किया, शिकार कोई शिकार ही उनका मेन आहार था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब तक हम पीछे जाते हैं समय के साथ साथ, तो हम लोग को पता चलता है कि 10,000 साल पहले लोगों ने क्या किया कि पहली बार उन्होंने खेती करना शुरू किया। ठीक, फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, फिर ये बात आती है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो नॉर्मल डेज में आजकल की जो फार्मिंग इंडस्ट्री है, फिर जो किसान हैं वो आजकल कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला टॉपिक आएगा इस चैप्टर में वो आएगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो आजकल के जो किसान हैं वो या फिर फार्मर हैं वो कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि जैसे वो बहुत सारे फसल उगाते हैं। कैसे, अब मेनली अगर फसल की बात करें तो कुछ फसल होती हैं जो 3 महीने की होती हैं, कुछ फसल होती हैं जो सेमी की होती हैं, कुछ होती हैं क्वार्टरली होती हैं, ठीक है, कुछ होती हैं एनुअल होती हैं। ठीक, एनुअल फंक्शन, एनुअल जो हो गए, एनुअल फार्मिंग हो गई, वो एनुअल एनुअल क्रॉप हो गई कि जैसे हम लोग शुगर केन देखते हैं, गन्ना है, तो गन्ने के उत्पादन में हम लोग को पूरा 1 साल का टाइम लगता है, तो वो हो गई एनुअल। और हो गई सेमी, कुछ ऐसी होंगी जो कि 6 महीने की फसल होती है। ठीक, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो क्वार्टरली होती है, मतलब कि 3-3 महीने की। और हम लोगों ने जो ये फसल का टाइमिंग था, मतलब कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उसको मेजर तौर पे हम लोग 2 सीजन में बांट के चलते हैं। ठीक है, एक है राबी, एक है खरीफ। ठीक है, तो जो जून से लेके सितंबर तक का टाइम पीरियड होता है, वो जो प्रोडक्शन का टाइम होता है उसको हम लोग नाम देते हैं खुरफी। इसके अंदर दो मेन जो प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर में, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग खेती इस टाइम पे मेजरली खेती करते हैं। जैसे कि एक बरसात का सीजन जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं, एक बरसात का सीजन, एक ठंडी के सीजन में। ठीक है, बरसात के सीजन में कैसा होता है, जैसे धान वान की खेती होती है उस टाइम पे होती है, बारिश के टाइम पे होती है। उसको अगर हम लोग गर्मी के सीजन पे लगाएंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि उस टाइम उस फसल के लिए जो पानी की आवश्यकता है वो ज्यादा है। अगर पानी की आवश्यकता ज्यादा है तो उस हिसाब से उसकी खेती होती है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी खेती होती है। तो पहला जो होगा, पहली टाइप की जो क्रॉप होती है वो होती है, जो पहला क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो खरीफ होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये होती है जून से लेके, इसके मेजरली इसका जो क्या होता है, इसकी खेती जो होती है उसका टाइम पीरियड जो रहता है वो टाइम पीरियड रहता है जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, जून से लेके सितंबर तक इसकी खेती होती है। और इसके जो सबसे बेसिक, मतलब एक अगर हम लोग बात करें कि कौन से हम लोकल में अपने देख सकते हैं, वो लोकल में हम लोग देख सकते हैं कि मेनली इसका प्रोडक्शन है राइस और सोयाबीन। सोयाबीन भी इसी टाइम पे होता है। और इसी में जो दूसरा एक क्रॉप प्रोडक्शन होता है,
ठीक है, तो फिर ये हो गई खराबी क्रॉप प्रोटेक्शन। और दूसरी जो प्रोटेक्शन होती है राबी, उसका राबी हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा जो है जगह नहीं है तो हटा देते हैं इसको, ये हटा देते हैं एग्जाम्पल इसके लिए। और इसका जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं राबी। राबी क्रॉप प्रोटेक्शन जो होती है अक्टूबर से लेके मार्च तक के बीच में। इसका टाइम पीरियड जो होता है अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, राबी जो क्रॉप प्रोटेक्शन होती है अक्टूबर से मार्च। इस बीच में क्या फसल किसकी होती है? मस्टर्ड। जैसे नॉर्मल इसका आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या है? वही जो सरसों का तेल आप लोग यूज करते हैं, तो उसकी जो खेती है उसका मेजर टाइम क्या होता है? वो राबी क्रॉप अक्टूबर से मार्च के बीच में उसकी खेती होती है। वीट ले लेते हैं आप लोग, वीट मतलब गेहूं, गेहूं अगर लेंगे आप लोग तो गेहूं का भी प्रोडक्शन जो होता है वो अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में होता है। ठीक, अब ये है कि कुछ बेसिक प्रैक्टिस जो है, कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग को करनी पड़ती हैं। ठीक, कि मतलब अगर हम लोग को किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो हम लोग को कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। और वो बेसिक प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ। तो यहाँ पे हो गया बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की कौन कौन से बेसिक जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि किसी भी मतलब फार्मर को करनी पड़ती हैं, या फिर किसी भी किसान को कौन कौन सी बेसिक चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसी फसल को ग्रो करने के लिए उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, उसको उसके लिए कौन कौन से करने पड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो सबसे पहली चीज होती है, इसमें बेसिकली 7-8 चीजें होती हैं जो कि किसी भी फार्मर को करनी पड़ती हैं एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या फिर एक होती है बेसिक जो प्रैक्टिसेस होती हैं किसी भी क्रॉप को प्रोटेक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो उसमें पहली चीज क्या है? प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल क्या हो गया? अब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। जैसे आजकल यूज करते हैं हम लोग कल्टीवेटर यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिनका हम लोग यूज करते हैं। प्लग यूज करते हैं। ठीक, पहले के टाइम पे प्लग यूज करते थे, अब जहाँ पे कल्टीवेटर यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि अब ट्रैक्टर का यूज करते हैं। पहले के टाइम पे बुलॉक्स या फिर बैलों का यूज करते थे, इसकी वजह से पहले उसका यूज करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली चीज यही होती है कि जमीन को उस लायक बनाया जाए, जो मिट्टी है उसको उस लायक बनाया जाए कि उसमें जो हम लोग सीड डालें वो ग्रो हो सके। ठीक, तो बेसिक चीज यही होती है कि अगर सीड को ग्रो होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, उस मतलब उसकी कुछ नीड होती है कि कैसी जमीन चाहिए उसको ग्रो होने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस मिट्टी को उस लायक बना देते हैं। उसको प्लग करके मेनली क्या करते हैं कि उसमें उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं। तो प्लग करने के बाद क्या होता है कि उनकी सतह आपस में मिल जाती है। ठीक है, और फिर उसके बीच में थोड़ा हल्का सा उसको जगह मिल जाती है कि जहाँ से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर कंटेन कर ले ताकि वो सीड को ग्रो करा सके। ठीक, तो पहला चीज ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। ठीक है, उसके बाद में अगर एक बार मान के चलते हैं हम लोग की सॉइल का प्रिपरेशन हो गया। ठीक, सॉइल को हम लोग ने प्लग कराया या फिर उसको कल्टीवेटर से जोत दिया, वो हो गया, सॉइल का प्रिपरेशन हो गया। अब दूसरी चीज जो होती है, दूसरी चीज जो है वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। इसके बाद में अगला टॉपिक जो हम लोग लिखते हैं वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बेसिकली ये समझ लिया कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मेथड आप लोग को पता ही चल गया। उसके बाद में जो अगला टॉपिक हम लोग का आता है वो होता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बेसिकली क्या है कि हम लोग के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के, तो इसमें यही ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। इसमें यही बताया गया कि कौन से ट्रेडिशनल तरीके थे कि उनसे हम लोग सॉइल को उस लेवल पे प्रिपेयर कर लें, और कुछ मॉडर्न तरीके हैं जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कुछ होते हैं कि पहले के टाइम पे क्या यूज करते थे कि ब्लॉक्स का यूज करते थे हम लोग। तो उस टाइम पे क्या होता था कि क्या करते बेसिकली कि वो यूज करते थे प्लग, मतलब कि जोतने के लिए वो लोग प्लग का यूज करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इन्वेंशन होते गए, फिर उसके बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं? कल्टीवेटर्स यूज करते हैं। ठीक, क्योंकि कल्टीवेटर ट्रैक्टर से, तो बेसिकली इसमें एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में इन्हीं को बताना है कि प्लग यूज होता था, जो प्लग है या कल्टीवेटर जो यूज होता है।
प्लग और कल्टीवेटर जो यूज होता है उनके वो किस तरह के होते हैं, उनका काम क्या होता है और वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनके बेसिक फीचर्स को समझना है। तो प्लग का जो यूज होता था, प्लग का यूज करने के लिए हम लोग को मेनली चाहिए होते थे दो प्लग होते थे, दो बैल का यूज करते थे पहले के टाइम के फार्मर। उसका यूज करके वो लोग क्या करते थे, खेती करते थे। उस टाइम पे अलग अलग चीजें थी जो कि यूज होती थी। अब फिर धीरे धीरे उसके बाद में टाइम मॉडर्नाइज हुआ, फिर हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर से क्या होता है कि टाइम भी बचता है किसानों का, और उसके बाद में थोड़ी इफेक्टिव होती है प्लग की तुलना में ट्रैक्टर, और इससे लेवल भी ग्राउंड का मिलाना थोड़ा आसान हो जाता है। इसकी वजह से आजकल के फार्मर जो बेसिक जो ज्यादातर यूज करते हैं वो यूज करते हैं कल्टीवेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है वो। फिर इसके बाद में अगली चीज जो आती है वो आती है सीड सोइंग, या फिर उसको बोल देते हैं साफ साफ सोइंग बोल देते हैं। इसके बाद में जो अगली चीज आती है वो आती है सोइंग। सोइंग सोइंग का मतलब ये हो गया कि वो जो हम लोग यूज करते हैं कि सीड्स जो हम लोग को यूज करनी है, हम लोग का जो सॉइल है वो उस लेवल पे आ गई है कि हम लोग अब उसका यूज कर सकते हैं कि वो उसमें सीड मतलब बोया जा सके, वो खेत हम लोग का तैयार है। ठीक, बेसिकली एक हिसाब से हम लोग का खेत तैयार हो गया है, और अब उसमें हम लोग को केवल जरूरत है कि बीज को बो दिया जाए और वो तैयार हो जाए। तो बीज के बोने के भी अलग अलग तरीके हैं। ठीक, उसके बाद सोइंग में हो गया, तो उस सोइंग मतलब हो गया बीज बोना। ठीक, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो चीज़ ये है कि सोइंग में सबसे पहले जो हम लोग का ग्राउंड तैयार होने वाली सबसे सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम लोग बीज का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है, कि कौन सी सीड्स का यूज करेंगे हम लोग, उसको बोएंगे, उसके प्रोडक्शन के लिए कौन सी सीड्स का यूज करेंगे, सबसे पहले ये हम लोग को बेसिक क्लियर होना चाहिए, मतलब कैसी सीड्स का यूज करेंगे। ठीक, तो उसके कई सारे तरीके हैं। जो सीड सिलेक्शन का तरीका है वो आज भी मतलब पुराने टाइम वाला है, ट्रेडिशनल जो कल्चर था वही यूज होता है कि सीड सिलेक्शन के लिए कि कौन से सीड्स जो होंगी वो उपजाऊ होंगी। ठीक, तो इसमें सबसे पहली चीज जो होती है सोइंग में, जो सबसे पहली चीज आएगी वो हम लोग की आएगी सीड सिलेक्शन। और सीड सिलेक्शन जरूरी क्यों है? सीड सिलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम कौन सी फसल लगानी है, उस फसल के हिसाब से उसके कौन से बीज ठीक होंगे, ये चीज जानना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए बीज ही खराब हुआ, कि जो हम लोग सीड्स यूज कर रहे हैं वो भी वही अगर खराब होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि फिर उसके बाद में उसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। अगर बीज ही खराब निकल गए, जो हम लोग सीड यूज कर रहे हैं वही अगर खराब है, तो उसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके बाद में क्या होगा, फार्मर का बहुत ज्यादा लॉस होगा। इसकी वजह से सबसे पहली चीज जो सोइंग से पहले होती है वो होती है सीड का सिलेक्शन, की कौन सी सीड हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक, उसके बाद में इसके और सारे अगर इसके अंदर और जाएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल मतलब मेथड मतलब कि जो पुराने मेथड थे सीड सोइंग के, कि बीज को अगर हम लोग बोना है तो उस टाइम पे कुछ और मेथड्स थे वहाँ उस टाइम के ट्रेडिशन में। क्योंकि ट्रेडिशन में हम लोग बेसिकली यूज करते थे प्लग यूज करते थे। तो क्या होता था कि प्लग यूज करते टाइम पे क्या होता था कि वो बहुत ही छोटे से मतलब छोटे से एरिया को एक बार में प्लग करता था। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो आज हम लोग यूज करते हैं कल्टीवेटर्स। तो कल्टीवेटर्स क्या करते हैं कि वो काफी चौड़े दायरे को एक ही बार में कल्टीवेट कर देते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हम लोग का वो आएगा ट्रेडिशनल। इसमें सबसे पहले टाइप टाइप मतलब सबसे पहले बात जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ट्रेडिशनल टूल की। ट्रेडिशनल टूल क्या होता है? ट्रेडिशनल टूल में हम लोग को पहले पता है कि पहले के टाइम पे हम लोग क्या यूज करते थे, प्लग यूज करते थे। प्लग मतलब क्या हो गया, मतलब कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक ही बांस होता था, एक ही मतलब एक मेटल रॉड होती थी या फिर कुछ भी यूज करते थे, वो एक मेन यूज करते थे। उसी के एंड पे एक वो आयरन की शार्प ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते थे, ठीक है, एज के साथ। तो क्या होता था कि जब वो लोग मतलब बैल से उसको खींचते थे तो मिट्टी को क्या करता था, दो भागों में डिवाइड करता हुआ चला जाता था। तो इसी ये ट्रेडिशन तरीका था प्लग करने का, ठीक है। बाकी वही चीज आज भी यूज करते हैं कल्टीवेटर्स में। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले केवल एक ही वो होता था, एक ही उसमें हिंज होती थी उसको प्लग करने के लिए। लेकिन आजकल के जो कल्टीवेटर्स होते हैं उसमें मल्टीपल हिंज लगे होते हैं, तो वो एक लंबे एरिया को एक साथ में प्लग करता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेडिशनल टूल की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल में पहले के टाइम पे क्या था कि जब वो उसको प्लग करते हुए चलते थे आगे से, तो पीछे से एक आदमी होता था
या फिर उसी में वो लोग एक फनल ऐड कर देते थे, जिसके थ्रू वो क्या करता था कि वो सीड एक एक करके नीचे जाती रहती थी, जितना एरिया प्लग हुआ है उसी में उस टाइम पे ही सीड की जो सोइंग होती थी वो हो जाती थी। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद में अब अगर आज की बात करें तो इस आज के टाइम पे हम लोग जो यूज करते होते हैं सीड ड्रिलिंग यूज करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं सीड ड्रिलिंग। आज के टाइम पे सीड ड्रिलिंग यूज होती है। सीड ड्रिलिंग यूज होती है उसका मतलब क्या होता है कि आज के टाइम पे जो कल्टीवेटर्स होते हैं, ये तो फार्मर क्या करते हैं कि वो पहले सो कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसको पूरे खेत को कल्टीवेट करा देते हैं या फिर प्लग करा देते हैं, तो इसकी वजह से उनका पूरा खेत एक ही बार में हो जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि टाइम भी बचता है और उसके बाद में जो फिजिकल वर्क भी है वो भी घट जाती है किसी भी फार्मर की। ठीक, तो ये हो गई, बात हो गई सोइंग की। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है हम लोग का, जगह तो है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि सोइंग कैसे होती है। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है एडिंग ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो मेन्योर और फर्टिलाइजर होते क्या है? देखो, मेन्योर और फर्टिलाइजर सेम चीज है। उन वो यूज करते हैं हम लोग एज अ बूस्टर, किसी भी क्रॉप के प्रोटेक्शन में एज अ बूस्टर यूज करते हैं हम लोग मेन्योर और फर्टिलाइजर को। असल में क्या होता है, ये द कंटेंट ऑफ मिनरल्स और जो उनको जरूरी चीजें हैं जैसे नाइट्रोजन गैस है, जितनी भी चीजें हैं उनको जरूरी होती हैं किसी भी प्लांट को ग्रोथ के, प्लांट की किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए, जो जितनी भी चीजें नेसेसरी होती हैं जो जरूरी होती हैं वो मिलती हैं, वो उन लोग को अलग से सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है मेन्योर और फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक, अब बात ये आती है कि फर्टिलाइजर और मेन्योर अगर हम लोग दे रहे हैं तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, दोनों में अंतर बहुत बेसिक सा है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मैन मेड है और जो मेन्योर है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक है। ठीक, तो ऑर्गेनिक होने की वजह से जो मेन्योर है वो बहुत हल्का सा, थोड़ा कम काम करती है, इफेक्टिव एट इंस्टेंट इफेक्टिव नहीं होती है, वो धीरे धीरे करके वो इफेक्टिव होती है। पर फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर वो तुरंत के तुरंत इफेक्टिव होते हैं, पर धीरे धीरे क्या करते हैं वो सॉइल्स में उतनी ही चीजें डालते हैं जितनी किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। तो अगर ज्यादा टाइम तक हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो क्या होता है कि फर्टिलाइजर के ज्यादा टाइम तक यूज, लगातार यूज करने से वो जो सॉइल होती है उसमें उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। ठीक, और मेन्यूर का यूज करने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो सारे सारे ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेन्यूर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं। पता चल गया आप लोग को क्यों यूज करते हैं? एज ए बूस्टर यूज करते हैं किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद में अगली अगली चीज हम लोगों को यह पता चल गई कि मेन्यूर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है। ठीक, दोनों का अंतर हम लोग को पता चल गया कि मेन्यूर में क्या है और फर्टिलाइजर में क्या है। ठीक, अब हम लोग पता करते हैं कि मेन्यू के या फर्टिलाइजर का एडवांटेज क्या होता है, कि हम लोग क्यों मतलब यूज करने में इसमें फायदा क्या होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर या मेन्यू यूज करते हैं तो मेन्यूर क्या करता है कि उसकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होती है कि ये क्या करता है कि किसी भी सॉइल में क्या करता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दूसरा ये क्या करता है, दूसरा ये काम करता है कि उस सॉइल में गैस के जो मतलब गैस घुलती मिलती है, जो सॉइल के अंदर गैस जाती है ताकि पहले स्टार्टिंग में जो सीड को ग्रो होने के टाइम पे, तो वो क्या करता है मेन्योर के ऐड करने की वजह से वो भी गैस होल्डिंग कैपेसिटी भी उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ बात हो गई। तो अब बेसिक हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि बस मतलब एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो बाकी अब क्या करना है कि जो मतलब हम लोग का अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे उसकी क्रॉप को कैसे काटेंगे, हार्वेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी स्टोरेज कैसे होगी, ये सारी जितने भी आगे के टॉपिक हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब आज का लेक्चर बस यहीं पे रखते हैं। बाकी अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर
कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और धीरे धीरे चीज़ें ठीक ही होंगी। बाकी आपको जो इसका लेक्चर है, जो पीडीएफ लेक्चर है मतलब इस बुक का, वो आप लोग को इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, इसी लेक्चर के, इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और आप लोग चाहेंगे तो इसी वीडियो में भी पिन कर दिया जाएगा इसका जो पीडीएफ है इस बुक का, ठीक है।